हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना। और ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के वो सारे जो आप समरी कह सकते हो, जो हमने सारे समरी लिख करके रखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे हम लोग जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन से और पहले कुछ ईजी क्वेश्चंस देख लेता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है sin x इक्वल टू √3/2। तो इस क्वेश्चन में मुझे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। एक और चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखा है, सॉल्यूशंस लिखा है, मतलब आंसर आपको एक से ज़्यादा निकालने होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो sin x इक्वल्स टू √3/2 है। तो वी नो दैट कि sin π/3 इक्वल टू √3/2, मतलब साइन में जो 60 डिग्री होता है, जिसको हम लोग रेडियन है π/3 बोलते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है √3/2। तो आप यहाँ पे sin x को इक्वेट कर सकते हो sin π/3 से, क्योंकि sin π/3 मतलब sin 60 जो होता है उसी का वैल्यू √3/2 होता है। तो आप देखो, जब दोनों साइड आपके रिलेशन सेम है तो सीधा आप एंगल को इक्वेट कर सकते हो। तो x का वैल्यू कितना आ गया π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाला था, तो एक सॉल्यूशन आपको मिल गया π/3। कुछ और सॉल्यूशंस देख लेते हैं, ठीक है। देखो, तो मुझे ये पता है कि sin x इक्वल टू, ये जो मैं लिख सकता हूँ sin π माइनस π/3। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, ये कैसे हुआ, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो मैंने वैसे यहाँ लिख दिया कि sin π माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें आपको साथ डिस्कस किया था कि ये आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके लिए थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे साइन के बारे में क्वेश्चन है तो मैं साइन के बारे में डिस्कस करूँगा। साइन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप देखो कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निकालूंगा तो पॉजिटिव आता है और थर्ड और फोर्थ में क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो अब मुझे पता है ये होता है यहाँ पे π/2, ये कितना होता है पाई, ठीक है। तो अगर मैं पाई माइनस थीटा करता हूँ तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, तो पाई माइनस थीटा करूँगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और पाई के साथ माइनस कर रहा हूँ तो रिलेशन अपने आप को कंटिन्यू रखता है। ये सारा चीज़ मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन बना रहा हूँ तो और बता दे रहा हूँ कि पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो कि अगर साइन पाई माइनस π/3 लिखूंगा तो इसको तो मैं साइन π/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देखो अगर इसमें अगर सेट करता हूँ उसको, तो अगर मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस π/3 लिखता हूँ, तो इसके जगह पे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/3। मतलब ये साइन π/3 है, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस π/3, ठीक है। अब मैं फिर से इक्वेट करता हूँ दोनों साइड, क्योंकि रिलेशन सेम है तो एंगल सेम होगा। तो x इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, ठीक है, π/3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो x है, आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 3 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा, 2π/3। तो एक वैल्यू आ गया π/3 और एक वैल्यू आ गया 2π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन कौन से हो गए, x इक्वल टू π/3 और x इक्वल टू 2π/3, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक्चुअल में जो ग्राफ्स होते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं, ये पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब कि जो साइन x का वैल्यू √3/2 है वो आपको π/3 में मिलेगा और 2π/3 में मिलेगा। मतलब इन दोनों एंगल्स में अगर आप साइन का वैल्यू निकालोगे तो आपको √3/2 मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। सॉरी, tan x इक्वल टू √3 है। तो tan में आप देखोगे कि √3 कितना मिलता है, तो आपको पता है कि tan में जो √3 होता है 60 मिलता है। तो वी नो डैट tan π/3 इक्वल टू √3, ठीक है। तो tan x इक्वल टू tan π/3, ठीक है, इक्वेट करोगे डायरेक्ट तो ये tan x इक्वल टू π/3। तो एक तो आपको बहुत ईजी मिल चुका है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। तो अगर फिर से ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था फिर से पर इसके लिए बता देता हूँ। देखो, अगर हम लोग वही क्वाड्रेंट के हिसाब से जाते हैं तो ये मेरे लिए हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरे लिए सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब tan देखो, tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, tan बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी इन दोनों में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो मैं ये tan π/3 है, अगर मैं पाई यहाँ पाई होता है, अगर पाई से अगर आप प्लस करते हो एंगल को तो आप पहुँच जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर आपके पास tan अगर ये π/3 है तो आप बिल्कुल उसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan पाई प्लस π/3, tan पाई प्लस π/3, क्योंकि आपको पता है ये हमने डिस्कस किए थे कि tan पाई प्लस जो थीटा होता है वो बिल्कुल क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग ये tan π/3 को कैसे लिख सकते हैं, tan पाई प्लस π/3, ठीक है। अब देखो दोनों साइड बिल्कुल रिलेशन सेम है, एंगल को इक्वेट कर दो, x इक्वल टू tan
पाई प्लस पाई बाई 3, देखो अब मैं सीधा इक्वेट करता हूँ, तो पाई प्लस पाई बाई 3 इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन कौन हुए, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, तो ये दो इसके आंसर आ गए। मतलब tan पाई बाई 3 में भी आपको वैल्यू 3 मिलेगा और 4 पाई बाई 3 में भी आपको आंसर 3 मिलेगा। तो ये दो तो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है √2 cos x इक्वल टू -1, √2 cos x इक्वल टू -1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हमने लिख लिया, अब सीधा √2 को उधर ले गए, तो cos x इक्वल्स टू -1 बाई √2, ठीक है। अब मुझे पता है कि cos पाई बाई 4 यानी कि 45, cos 45 का वैल्यू 1 बाई √2 होता है, तो इसका मतलब cos x इक्वल टू -1 बाई √2, तो हमको पता है cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई √2 होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो cos x इक्वल टू, ये माइनस को बिल्कुल वैसे छोड़ दिया, सिर्फ ये 1/2 जो है, ये 1/2, तो 1/2 के प्लेस में क्या लिख दिया, cos पाई बाई 4। तो यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक बहुत ईजी था, माइनस को बिल्कुल वैसा रखा और cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 के जगह पे क्या लिखा, cos पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो आप बिल्कुल यही रिलेशन को देख लो, फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो ये हो गया पाई बाई 2, ये कितना हो गया पाई, ठीक है। अब देखो कॉस कहाँ कहाँ आपको पॉजिटिव होता है, कॉस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सेकंड और थर्ड में क्या होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर आप सेकंड में आते हो तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा और फोर्थ में आओगे तो पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कॉस पाई माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और अगर आप थर्ड में आ जाओगे तो पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये सारा फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बना रहे तो फिर से बता दिया एक बार, ठीक है। तो देखो, तो इसके बाद का स्टेप देखो, cos x इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस थीटा, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 4, ठीक है। अब सीधा मैंने क्या किया, एंगल को इक्वेट कर दिया, तो x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, जब सॉल्व करोगे एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4। तो ये एक आंसर आपको ये आ गया। दूसरा देखो, दूसरा मैं सेट कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूला में, तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो देखो फिर से क्वेश्चन लिखा हूँ, cos x इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है, और cos x इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि देखो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल इसी फॉर्मूला में सेट किया हूँ। फिर दोनों साइड में एंगल को इक्वेट कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 4, एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो 5 पाई बाई 4। तो इसके मतलब जो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो कौन कौन से होंगे, 3 पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। तो ये आ गए आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि हम लोग जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो कुछ पहले इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो साइन 3x बाई 2 का जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो इसमें मेरे को इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो मुझे पता है कि साइन में 0 कब होता है, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग कि साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा n पाई के मल्टीपल में होता है। तो सीधा आप लिख सकते हो साइन 3x बाई 2 इक्वल टू साइन n पाई, क्योंकि जब थीटा n पाई के मल्टीपल में होता है तभी साइन का वैल्यू 0 होता है। तो अब बस क्या करना है, बस दोनों साइड बस मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड बस एंगल को इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों साइड मैंने इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए पहले 2 मल्टीप्लाई किया, 2n पाई और 3 इधर डिवीजन में आ गया, तो ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे tan 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 0, तो tan थीटा 0 कब होता है, जब थीटा आपके n पाई के मल्टीपल में होता है। ये सारा फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया था आपके साथ में। अब देखो tan थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0, तो यानी कि थीटा इक्वल टू n पाई, मतलब थीटा जब n पाई के मल्टीपल में होता है तभी आपको tan थीटा का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। बिल्कुल वही लिखा है, tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा जब n पाई के मल्टीपल में होगा तभी tan थीटा का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो tan 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू tan n पाई। अब दोनों साइड सीधा tan है, सीधा इक्वेट कर देता हूँ एंगल को। तो देखो 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू n पाई, और ये पाई बाई 4 उधर जाके एडिशन में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 2x है, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो x इधर 2 जो है x के साथ मल्टीपल में, तो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा सीधा n पाई बाई 2 आ जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा तो पाई बाई 8 आ जाएगा। आप चाहो तो दोनों के एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, तो 4n पाई प्लस पाई बाई 8, और आप चाहो तो यहाँ से अगर आप पाई कॉमन निकाल लोगे तो ये आंसर आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, 4n प्लस 1 बाई 8, आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos x इक्वल टू माइनस √2,
कॉस एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो सारा हमने साइन कॉस टैन और साइन कॉस टैन के लिए पढ़ा था, ठीक है ना। तो अगर कोई दूसरा रिलेशन में अगर आपको क्वेश्चन देता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। तो कॉस एक्स इक्वल टू, अब देखो माइनस रूट टू है, तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन एक्स, और इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ माइनस रूट टू बाई 1। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट टू। अब देखो साइन पाई बाई 4, यानी कि साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट टू होता है, तो माइनस को बिल्कुल वैसे छोड़ता हूँ, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये बहुत इजी था, यहाँ तक समझ गया, माइनस को वैसे छोड़ दिया और 1 बाई रूट टू की जगह पे सीधा मैंने क्या लिखा है, पाई बाई साइन पाई बाई 4, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू ही यहाँ पे 1 बाई रूट टू होता है। अब देखो बिल्कुल वही कंसेप्ट आ जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर आप पाई के साथ अगर प्लस करते हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये फॉर्मूला देखो, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बिल्कुल उसी कंसेप्ट में, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही पार्ट आ जाएगा, तो इसको मैं बिल्कुल ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दोनों साइड बस देखो इसका नेक्स्ट स्टेप, साइन एक्स इक्वल टू साइन, इसको यहाँ पे मैंने एलसीएम के साथ सॉल्व कर लिया, तो 4x प्लस 4 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 4, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दोनों साइड आपके साइन होते हैं तो हम लोग थीटा और अल्फा में कैसे डिवाइड करते हैं, थीटा और अल्फा में, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 इक्वेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका निकाल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता तो मैं लिखता x इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता तो मैं लिखता x इक्वल टू 5 पाई बाई 4, क्योंकि दोनों साइड रिलेशन सेम है तो मैं एंगल को इक्वेट कर देता। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, मुझे निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे लिए हो जाएगा एज अ थीटा और ये मेरे लिए हो जाएगा अल्फा। तो सीधा लिखेंगे, देखो थीटा की जगह पे मैंने x लिखा इक्वल्स टू एन पाई माइनस 1 टू द पावर n, और फिर अल्फा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 5 पाई बाई 4। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। cos 3x इक्वल टू cos 2x, cos 3x इक्वल टू cos 2x, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये देखो बिल्कुल ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बिल्कुल ये यूज़ किए। देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये मेरे लिए हो गया एज अ थीटा और ये मेरे लिए हो गया एज अ अल्फा, ठीक है। तो डायरेक्ट इक्वेट करते हैं, तो थीटा की जगह पे लिखेंगे 3x 2n पाई प्लस माइनस और अल्फा की जगह पे 2x, ठीक है। तो प्लस माइनस है तो एक बार आपको प्लस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस के साथ में, ठीक है। तो मैंने सॉल्व करता हूँ प्लस के साथ में, तो 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, ठीक है। 2x प्लस में उधर जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस 2x, तो 3x माइनस 2x x आ जाएगा और यहाँ पे 2n पाई, तो एक आपका आंसर ये आया, ठीक है। और दूसरा जब माइनस साथ इक्वेट करेंगे तो 3x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, ठीक है। और 2x जाके उधर एडिशन में आ गया, तो 3x और 2x ऐड होकर आ गया 5x और यहाँ पे 2n पाई, ठीक है। और x इक्वल टू आ जाएगा 5 डिवीजन में, तो 2/5 n पाई, तो ये आ गया आपका दूसरा आंसर। तो ये आ गया इसके जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स। अब देखो यहाँ पे तो दोनों साइड रिलेशन सेम थे तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड रिलेशन सेम नहीं है, तो दोनों साइड रिलेशन सेम नहीं है तो मुझे रिलेशन को सेम करना होगा, तभी जाकर के मैं वो सारा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने डिराइव किए थे, ठीक है। देखो तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साइन एक्स बाई 1 लिख देता हूँ। अब टैन को मैं साइन बाई कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब 1 इंटू साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स। अब साइन एक्स को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में मुझे साइन एक्स कॉमन दिख रहा है, तो साइन एक्स को बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल 0 है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर कोई भी दो नंबर है और दोनों का मल्टीपल 0 है तो आइदर a 0 होंगे या फिर b 0 होंगे। यही हो सकता है कि दो नंबर्स का अगर मल्टीपल या कोई भी दो चीज़ें हैं अगर उन दोनों का मल्टीपल 0 आता है तो उन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर इन दोनों का मल्टीपल 0 है तो आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा।
तो एक एक करके इक्वेट कर देते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू 0, तो पहले इसको इक्वेट करते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू 0, तो ये तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होगा? जब थीटा जो है वो एन पाई के मल्टीपल में होगा। तो साइन एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा की जगह पे सीधा एन पाई। अब दोनों साइड रिलेशन सेम है तो एंगल को इक्वेट कर दिया, तो एक्स इक्वल टू कितना आया? एन पाई। बहुत ईजी था। अब सेकंड देखो, कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू उधर जाके 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस का वैल्यू 1, तो कॉस का अगर आपको ग्राफ अगर याद होगा तो कॉस का वैल्यू 1 कब होता है? 0 डिग्री पे और फिर 2 पाई पे, 0 और 2 पाई पे। तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है वो अगर आप एक सर्कुलर फॉर्म में देखोगे, सर्कुलर फॉर्म में, तो 0 पे और 2 पाई पे, तो इसका मतलब हर बार एक कंप्लीट सर्कल होगा तभी उसका वैल्यू 0 होगा। तो कंप्लीट सर्कल के लिए मैं यूज़ करूँगा 2 पाई, 2 पाई। और 2 पाई कितने बार घूम सकता है? 2 बार, 3 बार, जितने बार। तो मैं इसको m टाइम लिख सकता हूँ। मैं m क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि n एक बार यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज़ किया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे m टाइम लिख सकता हूँ। मतलब 2 पाई जो है, मतलब 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट राउंड जो होता है वो 2 पाई होता है। तो 2 पाई को आप जितने बार में घुमाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या आपकी 0 बार भी, अगर m का वैल्यू आप 0 भी रखोगे तो 0 में भी तो आपको वैल्यू 1 ही आता है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कॉस 2m पाई, मतलब 2m पाई के मल्टीपल में हमेशा आपको जो कॉस का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अब इक्वेट कर देता हूँ, x इक्वल टू 2m पाई, और यहाँ पे m क्या है? इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी आप पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब +1 +2, आप 0 भी पुट करके देख लो, क्योंकि 0 cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर 1 पुट करोगे तो आपको जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई में फिर आपको देखोगे ये 1 आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे m क्या है? इंटीजर है। तो ये 2 आंसर आपको मिल गए जनरल सॉल्यूशन व्हेन sin x इक्वल टू tan x। तो इस टाइप के कुछ और प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।